3D स्टूडियो आपको हमारे नीचे के कुछ ही क्रिएटर्स के वीडियोस में देखने मिलता है एंड बिलीव मी ये बहुत ही एक्सक्लूसिव भी है। बट सैड पार्ट ये कि इसका ट्यूटोरियल अभी तक यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो मिस करते हो तो शायद ही आप कभी इसको बनाना सीख पाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल में 3D स्टूडियो बनाने सिखाने वाला हूँ, वो भी प्योर 3D में। एंड जिन लोगों को 3D वर्ड सुन के डर लग रहा है, रुक जाओ, चीजें बहुत ही सिंपल होगी। इवन मैं आपको सारे रिक्वायर्ड आइटम्स भी दे दूंगा, तो वीडियो को स्किप गलती से भी मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते तो आप चीजें मिस करोगे, फिर आप कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहोगे। तो बेटर ये होगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखो, चीजों को समझो एंड समझ ना आए तो फिर से एक बार देखो, क्योंकि इस चीज को मोबाइल में पॉसिबल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मुझसे पूछते हैं कि मैं AI इमेजेस कैसे जनरेट करता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इससे पहले AI टूल वाले वीडियो में बता रखी है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो आज हम 3D स्टूडियो बनाने के लिए प्रिज्मा 3D ऐप का यूज करेंगे, बट इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है, उस वर्जन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐप एंड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप ओपन करना है एंड आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ से सेटिंग पे चले जाना है एंड ओरिएंटेशन के ऑप्शन में जाके इसको ऑटो से चेंज करके लैंडस्केप पे सेट कर देना है। अब हमारा असली काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड अभी आपको मॉडल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, बट हम मॉडल्स बाद में सिलेक्ट करेंगे, तो इस टिक पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। एंड नाउ आपको देखने मिलता है आपका वर्क स्पेस, एक 3D वर्क स्पेस जहां आपको X, Y एंड Z एक्सेस मिल जाएंगे। 3D वर्क स्पेस बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसे ही होता है या फिर किसी गेम जैसे होता है, बट फर्क इतना है कि हमारे 3D वर्क स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमें ऐड करना होता है। खैर, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ होम का बटन देखने मिलेगा, इस पे क्लिक करने पे आप अगेन ऐप के होम पेज पे पहुंच जाओगे और उसके नीचे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है मॉडल्स। इससे आप 3D मॉडल्स या कोई और ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से आपको 3D मॉडल्स फाइंड करने हैं विद टेक्सचर। बट फिलहाल के लिए मॉडल्स के नीचे है टेक्स्ट, जिसे हम 3D टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको टूल्स मिलेंगे, लाइट, कैमरा, जो कि हम रेंडर से पहले ऐड करेंगे, तो अभी के लिए इसे स्किप करते हैं। और सबसे नीचे आपको ऑडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो अब चीजों को अच्छे से समझने के लिए एक 3D मॉडल इंपोर्ट कर देते हैं इस मॉडल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। अब आपको यहाँ कई सारे प्री मेड मॉडल्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, बट हम अपना मॉडल इंपोर्ट करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल करके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर फाइल मैनेजर से आपको स्पेशल मॉडल फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मेरे केस में एक माइक का मॉडल है। तो थोड़ा प्रोसेसिंग के बाद ये माइक का मॉडल हमारे 3D वर्कस्पेस में आ गया है। अब आपको यहाँ एक नया बटन देखने मिलेगा, राइट टॉप कॉर्नर में एक 3 लाइन बटन, जिसपे अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारा माइक का मॉडल दिख रहा है। ऑल्सो नेम के ठीक आगे आपको छोटा सा एरो दिख रहा है, जिसपे क्लिक करने पे आपको मॉडल्स के डिफरेंट पार्ट्स दिख जाएंगे। सो आपको इसे इग्नोर ही करना है एंड जस्ट आपको मेन ऑब्जेक्ट के नाम पे क्लिक करके ही चीजों को सिलेक्ट करना है। अब राइट साइड में सबसे ऊपर आपको एक्सपोर्ट का बटन मिल जाएगा, जिसे हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। तो करंटली हमारा माइक का ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और अगर आपको इसे डीसिलेक्ट करना है तो कहीं खाली स्पेस पे क्लिक करना है या फिर इस बैक वाले आइकन पर। मैं प्रीफर करूंगा कि इस बैक वाले बटन को ही यूज करना, बट जब आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा तो लेफ्ट साइड में आपको आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे और अगर आप इस बैक बटन पे क्लिक करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएंगे एंड आपको पहले के ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक मॉडल्स, कैमरा, लाइट, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो आपको यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस देखने मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है मूव टूल, जिसको सिलेक्ट करने पे आपको आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 एरोस देखने मिलेंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जहां ग्रीन Y एक्सिस को डिनोट करता है, रेड X एक्सिस को एंड ब्लू Z एक्सिस को। एंड अगर आप किसी एरो के ऊपर क्लिक करके स्लाइड करोगे तो ऑब्जेक्ट एरो के डायरेक्शन में ही मूव होगा। सेम वे में जब आपका मूव टूल सिलेक्टेड होगा तो आपको यहाँ नीचे वैल्यू पुट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। खैर, मूव टूल के ठीक नीचे आपको रोटेट टूल मिलेगा, जिसपे क्लिक करोगे तो आपको वैल्यू पुट करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 कर्व लाइंस दिखेंगे, जिसपे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। एंड रोटेट टूल से ही रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, 5 परफेक्ट रोटेट वैल्यूज, जो की है 0, 90, 80, 270 एंड 360। एंड सेव में वे 0, -90, -180, -270 एंड -360। अब ये चीज आपको आगे हेल्प करेगी, तो इनको याद रखना। अब आगे रोटेट के नीचे आपको स्केल टूल दिख जाएगा, जिसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अगेन ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 लाइंस दिखेंगे, जिनके ऊपर क्यूब्स हैं, जिन पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। साथ ही आपको यहाँ पर अंडू एंड रीडू का भी बटन मिल जाएगा, तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप इस तरह से अंडू भी कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्केल टूल में एक प्रॉब्लम है, प्रिज्मा 3D के स्केल टूल से आप एक स्लाइडर से प्रोपोर्शनली स्केल नहीं कर सकते हो। तो हम इस एरिया में टेक्स्ट वैल्यू पुट करके ही साइज सेट करेंगे अंदाजे से। डोंट वरी, आगे ट्यूटोरियल में अच्छे से समझाता हूँ। फिर स्केल के नीचे मटेरियल मिलेगा, जिसे हम बेयरली यूज करेंगे बिकॉज हमारे मॉडल्स में ऑलरेडी टेक्सचर्स होगा। अब मटेरियल के नीचे है मॉडलिंग, जिसपे क्लिक करने पर आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे, जहां आपको अगेन सेम ऑप्शंस मिलेंगे
मिलेंगे और कुछ डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, उनका मॉडलिंग में यूज होता है, उनको इग्नोर करते हैं एंड यहाँ से बैक जाते हैं। मॉडलिंग के नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा जिसपे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये था ओवरऑल इंटरफेस। अब ये भी जान लेते हैं कि आपको 3D वर्कस्पेस में इंटरेक्शन कैसे करना है। तो जब आप सिंगल फिंगर रख के स्क्रीन में मूव करोगे तो आपका वर्कस्पेस कुछ इस तरह से रोटेट होगा। सेम वे में जब आप दोनों फिंगर स्क्रीन पे रख के दोनों फिंगर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव करोगे तो स्क्रीन भी मूव करेगा। सेम वे में आप दोनों फिंगर से जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हो। अब इससे पहले कि हम ट्यूटोरियल में इंटर करें, रिक्वायर आइटम्स के बारे में भी जान लेते हैं। आज हम 3D स्टूडियो बनाने के लिए 3 टाइप्स के आइटम का यूज करेंगे। जेपीजी इमेजेस, जिसमें आते हैं ये वॉल के टेक्सचर्स एंड सेलिंग के टेक्सचर एंड फ्लोर के टेक्सचर्स। फिर आता है आपका 3D कैरेक्टर का PNG इमेज विदाउट माउथ। तो अगर आपके कैरेक्टर के PNG इमेज में माउथ है तो उसको रिमूव कर दीजिएगा किसी तरह से। एंड लास्ट में आते हैं बचे हुए 3D मॉडल्स, जैसे कि ये टेबल का मॉडल, फिर चेयर का मॉडल एंड रैक। और उस रैक पर आप किसी भी तरह का 3D मॉडल रख सकते हो, तो इसमें आपको पूरा फ्रीडम है। बट ये एक स्पेशल टाइप की 3D मॉडल होगी जिसमें टेक्सचर ऑलरेडी एडेड होता है और इसे हम कहते हैं .glb, जिसका पूरा मतलब है GLTF बाइनरी। और इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स आपको एक वेबसाइट में फ्री में मिलेंगे जिसका नाम है स्केचफेब। इस वेबसाइट से आने के बाद आपको रजिस्टर करके साइन इन कर लेना है एंड आप यहाँ मॉडल नेम सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं गेमिंग चेयर सर्च कर लेता हूँ एंड अब आप यहाँ कई सारे 3D मॉडल्स देख सकते हो, जिनमें मॉडल्स के ऊपर आपको ये डॉलर का आइकन दिख रहा है वो पेड है एंड जिनके ऊपर ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा उसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड यहाँ डाउनलोड 3D मॉडल पे क्लिक करता हूं। यहाँ आपको सबसे नीचे GLB फॉर्मेट दिख जाएगा, आपको यहाँ टेक्सचर साइज भी देखने मिलेगा। तो हमेशा आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ टेक्सचर साइज मेंशन हो एंड आपको मिनिमम 1K या उससे नीचे क्वालिटी के मॉडल्स को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोबाइल डिवाइस क्रेसेस हो सकती है हाई क्वालिटी के मॉडल से। सो आप लोएस्ट क्वालिटी के मॉडल को ही डाउनलोड करना। इसके अलावा कई मॉडल्स में आपका टेक्सचर लोड नहीं होगा, तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना प्रिज्मा 3D में इंपोर्ट करके, या फिर दूसरा मॉडल डाउनलोड कर लेना। मैं बहुत सारे मॉडल्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा कुछ दिन के अंदर, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो अब हम स्टूडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 3D स्टूडियो बनाने के लिए मैं प्रिज्मा 3D ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लूंगा। फिर नीचे स्क्रॉल करके इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा एंड सबसे पहले मैं वॉल का नॉर्मल टेक्सचर पिक ऐड कर लूंगा एंड इसके मॉडलिंग पे क्लिक करके मॉडलिंग टैब पे चले जाऊंगा। अब यहाँ रोटेट का टूल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से रोटेट कर दूंगा एंड ये हमारा पीछे का वॉल होने वाला है, पर रोटेशन परफेक्ट नहीं है। तो अगेन आप यहाँ वैल्यूज देख सकते हो। यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज देखने मिलेंगे जिसमें से 2 परफेक्ट वैल्यूज हैं, 0 एंड 0, बट एक वैल्यू इम्परफेक्ट है 66.151। हमें इसे परफेक्ट करना है। मैंने आपको 5 परफेक्ट वैल्यूज बताया था, 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो जो भी 66.151 के सबसे करीब होगा उसे सेट कर देंगे। करंट केस में 66 के सबसे करीब वैल्यू है 90, तो 66 को हटा के इसमें 90 पुट कर देता हूँ। आपको कुछ इस तरह से परफेक्ट वैल्यूज पुट करना है। अब अगेन इसको मूव करके अच्छे से सेट कर लूंगा, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा एंड कॉपीड ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से सेट कर लूंगा एंड साथ ही इसके रोटेशन में भी परफेक्ट वैल्यू सेट कर लूंगा। सेम वे में एक और कॉपी बनाऊंगा, इसे भी सेट कर लूंगा एंड फाइनली हमारे 3 साइड का वॉल रेडी है। अब बारी है फ्लोर ऐड करने का। तो मैं इस बैक वाले आइकन पर क्लिक करके सारी चीजें डिसेलेक्ट कर लूंगा एंड मॉडल पे क्लिक करके फ्लोर के टेक्सचर को ऐड कर लूंगा। अब इसका साइज छोटा है तो स्केल पे क्लिक करूंगा। तीनों जगह में सेम वैल्यू पुट करना है। मेरे अंदाजे के हिसाब से मैं सारे में 2.3 सेट कर दूंगा एंड बूम, इट्स परफेक्ट। एंड अगेन मूव टूल का यूज करके इसे भी सही से सेट कर लूंगा। सेम वे में सेलिंग के टेक्सचर को भी सेट कर दूंगा। अब हमारा रूम कंप्लीट है, जैसे कि आप देख सकते हो। नाउ अब हम अपना 3D मॉडल ऐड करते हैं, जो कि है पीछे वॉल में लटकने वाला रैक। तो मैंने मॉडल ऐड कर लिया है एंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके स्केल में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। इस बार मेरे अंदाजा के हिसाब से मैं सारे वैल्यूज में 2.5 पुट कर दूंगा एंड ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे वॉल के पीछे अटैच कर देता हूँ मूव टूल के हेल्प से एंड थोड़ा क्लोजली देख के। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब मुझे इसका कलर बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके मटेरियल के ऑप्शन को चूज कर लूंगा एंड कलर को थोड़ा सा ग्रे कर दूंगा। अब सही लग रहा है। अब ऑब्जेक्ट को कॉपी करके ठीक उसके नीचे सेट कर दूंगा मूव टूल के हेल्प से। अब मैं अगेन एक और 3D मॉडल ऐड करूंगा, जो कि है प्लांट पॉट का। अब देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं इसका स्केल अगेन कम करूंगा। मेरे केस में मैं 0.15 पुट करूंगा एंड इसे रैक के ऊपर रख दूंगा। अब इसे 2-3 बार कॉपी पेस्ट करके सही से सेट कर दूंगा। सेम वे में मेरे पास एक और स्टीम डेक का मॉडल है, तो उसको भी
ऐड कर लूंगा एंड इसे ऊपर वाले रैक पे सेट कर दूंगा। अब मुझे मॉडल्स को रैक में सेट करते टाइम दिक्कत आ रही थी, तो मैं इस सेलिंग को सिलेक्ट करके इसके ऑप्शन में से इसे हाइड कर दूंगा। सेम वे में राइट वॉल को भी हाइड कर दूंगा। परफेक्ट। एंड अब स्टीम डेक के मॉडल को ऊपर के रैक में सही से प्लेस करके इसे भी 3 बार कॉपी करके सेट कर दूंगा। सेम वे में मैं टेबल के 3D मॉडल को भी इंपोर्ट करके सेट कर दूंगा कुछ इस तरह से। एंड अगेन चेयर को भी सेट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब फाइनली बारी है हमारे 3D कैरेक्टर की, तो उसको भी इंपोर्ट कर दूंगा। बट जैसे ही मैंने 3D मॉडल को इंपोर्ट किया, अरे यार ये क्रैश हो गया। अब क्रैश होने के बाद मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बट ये हर बार क्रैश हो जा रहा था। सो मैंने मोबाइल को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया एंड फाइनली बाद में प्रोजेक्ट ओपन किया तो सब कुछ सही से वर्क करने लग गया। एंड मैं इस बार अगेन 3D मॉडल को इंपोर्ट कर लिया एंड इसे सेट भी कर लिया। अब 3D मॉडल के स्केल को सही करने के लिए मैंने स्लाइडर का ही यूज किया एंड फाइनली हमारा मॉडल के साथ 3D स्टूडियो रेडी है। अब मैंने सारी चीजें डिसिलेक्ट करके लेफ्ट साइड के ऑप्शन में से एक लाइट ऐड कर ली एंड पॉइंट लाइट का ऑप्शन चूज कर लिया। अब पॉइंट लाइट को मैंने ठीक कैरेक्टर के आगे सेट कर दिया एंड लाइट को सिलेक्ट करके इसके ऑप्शन में से इंटेंसिटी का ऑप्शन को चूज कर लूंगा एंड इसके इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा। सेम वे में एक और पॉइंट लाइट ऐड करके कैरेक्टर के पीछे रख दूंगा। फाइनली हमारा लाइट का काम भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है कैमरा की, तो अगेन सारी चीजें डिसिलेक्ट करके ऑप्शन में से कैमरा चूज कर लूंगा। अब कैमरा के ऑप्शन में आपको सब कुछ सेम रहने देना है, बट यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है जंप इन, उस पे क्लिक करना है। अब आप जो भी चीज देख पा रहे हो वो कैमरा में दिखेगा एंड वही चीज रेंडर भी होगा। तो आपको पहला की फ्रेम के लिए कैमरा को सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। आपका टाइमलाइन में 2 सेकंड का एक एनिमेशन ऐड हो जाएगा। इसको आपको बड़ा करके अराउंड 14 सेकंड कर लेना है। अब आपको एनिमेशन के स्टार्टिंग में जाके कैमरा के ऑप्शन में से आपको की फ्रेम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिससे आपका पहला की फ्रेम ऐड हो जाएगा। सेम वे में एनिमेशन के एंड में जाके कैमरा को फिर से सेट करना है, बिल्कुल कुछ इस तरह से कैमरा को जूम करके कैरेक्टर के पास ले जाना है एंड सही से सेट करने के बाद इस की फ्रेम प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, तो लास्ट में भी एक की फ्रेम लग जाएगा। अब आपको यहाँ बैक पे क्लिक करना है एंड अगेन आपको कैमरा को सिलेक्ट करके एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको रिसोल्यूशन में 1080p रख लेना है एंड क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है। अब ये मुझे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे बैक कर दूंगा एंड आपका एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको बस मोबाइल के कवर को खोल के पेन के नीचे भगवान भरोसे छोड़ देना है एंड 100% होने तक का वेट करना है एंड डन। हमारा एक्सपोर्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सपोर्टिंग के बाद हमें कुछ इस तरह का वीडियो मिलता है। अब इस वीडियो में माउथ नहीं है और इसमें वाटर मार्क भी है, तो चलो इसे भी फिक्स करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले VPN कनेक्ट करके कैपकट ओपन करना है, फिर आपको 3D स्टूडियो वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब ओवरले पे क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन माउथ को भी ऐड कर लेना है एंड माउथ वाले लेयर को सिलेक्ट करके रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन चूज करना है एंड क्रोमा की मदद से ग्रीन बैकग्राउंड को हटा लेना है एंड फिर माउथ को वीडियो के हिसाब से कट कर लेंगे एंड कैपकट के एंडिंग को भी डिलीट कर देंगे। अब टाइमलाइन में सबसे एंड में जाके ग्रीन स्क्रीन माउथ लेयर को सिलेक्ट करके इसके बेसिक के ऑप्शन पे चले जाएंगे। फिर पोजीशन और स्केल के हेल्प से माउथ को फेस में सही से सेट कर लेंगे एंड एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाके एक और बार पोजीशन एंड स्केल सही से सेट कर लेंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े गैप लेके आपको हर बार पोजीशन एंड स्केल को सेट करना है। कुछ इस तरह से आप टाइमलाइन में देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे कितने सारे की फ्रेम्स हैं एंड इस वीडियो को हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा है। अब अगेन आपको कैपकट से इस प्रोजेक्ट में से बैक चले जाना है एंड एक और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसमें हमने माउथ ऐड कर लिया था ठीक इससे पहले। एंड इस बार हम मेन लेयर को सिलेक्ट करके इसके बेसिक के ऑप्शन पे चले जाएंगे एंड इसके स्केल को थोड़ा बड़ा करेंगे एंड पोजीशन के हेल्प से इससे थोड़ा नीचे खिसका देंगे, जिसके वजह से इसका जो वाटर मार्क है वो रिमूव हो जाएगा। अब वीडियो को सिलेक्ट करके नीचे से डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर देंगे। फिर जो डुप्लीकेटेड लेयर होगा उस लेयर को सिलेक्ट करके नीचे ऑप्शन में से रिवर्स का ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब फाइनली सारे लेयर्स को डीसिलेक्ट करके एडजस्ट के ऑप्शन को चूज करेंगे और सारी चीजों को थोड़ा ट्वीक कर देंगे एंड विनिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड जो हमारा एडजस्टमेंट लेयर है उसको भी लेयर में पूरा फैला देंगे और सारी चीजें फाइनल करने के बाद इसको भी हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेंगे और हमें कुछ इस तरह का वीडियो देखने मिलेगा।
तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आपको सारे 3D मॉडल्स जो मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं, सारे टेक्सचर्स मेरे दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। स्पेशली जो मैंने नया खोला उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं हर वीडियो के एसेट्स डालूंगा आपसे। साथ ही अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू ऑल। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। बट मेरा एक सजेशन है कि जो मैंने 3D स्टूडियो आज बनाया है सेम वे में आपको नहीं बनाना है, आपको कुछ डिफरेंट बनाना है, तभी आप लोगों से स्टैंड आउट कर पाओगे। खैर ये तो था एक नॉलेज से भरा हुआ वीडियो। तो ऐसे ही एक और नॉलेज से भरपूर वीडियो AI टूल्स के ऊपर बना रखा है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो मैं आपको वहीं मिलता हूँ।